हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, वह भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने इससे पहले के समस्त वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप समस्त सवालों को हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। किसी समांतर श्रेणी में d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 दिया हुआ है, तो a का मान जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम जो है फार्मूला लगाएंगे और इसमें जो है इन सभी पदों की वैल्यू रखेंगे और a का मान निकालेंगे। तो an की वैल्यू कितनी दी है, 4, बराबर लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर a को फाइंड करना है तो वो हम a लिख लेंगे। n की जगह पर हम 7 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे और ये d की जगह पर d वाली वैल्यू रखेंगे -4। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये 4 लिख लेते हैं और बराबर a प्लस 7 से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और 6 की गुणा 4 से कराएंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ये माइनस दिया है तो हम 24 के आगे जो है माइनस लगा लेंगे। ये 24 जो है माइनस का है, अगर हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस ये 24 जो है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और बराबर में a लिखेंगे। a बराबर 24 में जो है हम 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और ये जो 28 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या डी जो है सही है यहाँ पर। अब हमारा अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा है माना एक समांतर श्रेणी के n सम संख्याओं का योग s1 तथा विषम स्थानों पर आने वाले पदों का योग s2 है, तो s1 अनुपात s2 की वैल्यू जो है हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन दी हुई है कि n सम संख्याओं का योग जो है s1 है और विषम स्थानों पर आने वाले पदों का योग s2 दिया हुआ है। तो प्रथम पद क्या होगा, पहला पद तो a ही होगा और जो सर्वांतर होगा वो तो d ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस यानी कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि सम संख्याओं का, तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें ऐसे नंबरों पर आती हैं वो संख्याएं जो है क्या होती हैं, वो सम होती हैं। अगर जो हम सम संख्याओं का योग लिखें यानी सम संख्याएं लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर पहला जो है इसको लिख लेते हैं t2, फिर जो अगली संख्या आएगी वो कौन सी होगी, क्योंकि योग जैसा हम लिख रहे हैं t4, फिर जो है t6 ऐसे जो है। अब n सम संख्याओं की बात की है तो यहाँ पर हम लिखेंगे t2n, यानी कि ये इतनी सम संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर समझ लो, अगर हमको s1 संख्याओं का योग चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, s1 इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग होता है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे t2 प्लस t2l लिख सकते हैं ऐसा। ये जो है क्या हो जाएगा, ये s1 यानी कि संख्याओं का योग हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है वैल्यू को रखेंगे सबसे पहले। अगर जो हम t2 की बात करें, सबसे पहले t2 यानी दूसरे पद की वैल्यू रखें तो इसमें क्या होगा, देखो दूसरे पद की वैल्यू रखने के लिए हम जो है फार्मूला an वाला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसकी जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 बच जाएगा और ये d हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना लिखेंगे, a2 बराबर a प्लस n की जगह पर 2 से 1 निकालेंगे 1d, यानी a प्लस d लिखना है हमको a2 की जगह पर, यानी दूसरे वाले पद की जगह पर ये जो t2 लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
n/2 और ब्रैकेट में a प्लस डी लिखेंगे, इसकी जगह पर हो गया। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर जो वैल्यू दी है ये क्या दिया हुआ है, ये देखो t2n यानी कि a2n यानी कि इस पद की वैल्यू अगर जो हमको निकालना होगा तो हम तो यहाँ पर जो है क्या रखेंगे, ये समझो। देखो अगर यहाँ पर n की जगह पर 2n रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस 2n माइनस 1, ये वाला हो जाएगा 2n माइनस 1, और यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये t2n की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये जो है nवां सम पद है। कौन सा पद है, nवां सम पद, वो भी अंतिम पद है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ये वाली रखेंगे, तो लिखेंगे प्लस a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इसकी जो है मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो n/2 ब्रैकेट में a और a मिलकर कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएगा, और ये जो है प्लस का हम d लिखेंगे। यहाँ पर जो है d की अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 2n से तो 2nd हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस की d से मल्टीप्लाई तो d हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर अगर हम d से d काट दें, क्योंकि ये d प्लस का है ये माइनस का है, तो कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 2nd ये लिखेंगे। इन दोनों में से 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n/2 मल्टीप्लाई 2, ये जो है हम 2 कॉमन लिए हैं तो अंदर a प्लस nd बच जाएगा, और यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, n ब्रैकेट में a प्लस n और ये d बच जाएगा। यानी कि ये s1 पदों का योग हो गया। यानी कि ये जो है, जो यहाँ पर s1 और s2 का अनुपात था, पहले वाले पदों का अनुपात और दूसरे वाले पदों के योग का अनुपात है। ये पहले वाले पदों के योग का अनुपात, ये दूसरे वाले, ये पहले वाले कौन है, सम, और दूसरे वाले कौन से है, विषम है। तो अब हम यहाँ पर जो है ये वैल्यू लिखेंगे। अब दूसरे को हम लिखेंगे कौन से, विषम पदों वालों के लिए। देखो विषम पद कौन कौन से हैं, जैसे पहला होता एक, तो हम पहला t1 लिखेंगे। दूसरा कौन सा है, t3 यानी तीसरा होता है, फिर पांचवा होता है, फिर सातवां होता है, और फिर जो है हम डेस करेंगे। और यहाँ पर देखो सम 2n था तो विषम 2n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे t2n प्लस 1 पदों का जो है यहाँ पर योग हो जाएगा। तो इतना लिख लिया। अब हमको फार्मूला सेम लगाना है। देखो यहाँ पर n था तो हम यहाँ पर n प्लस 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो है विषम पद के लिए है। तो s2 बराबर लिखेंगे n प्लस 1/2, ये विषम पदों का योग होगा। अब यहाँ पर जो है देखो पहला पद ब्रैकेट में ये क्या होता है, s2 बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो पहला वाला पद इसमें t1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे t1, और अंतिम पद t2n प्लस 1 वाला है तो ये लिखेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू हम सेम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले लिखा था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। अब एक चीज़ समझ लो, अगर हम यहाँ t1 की निकालेंगे तो n की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। 0 की d से मल्टीप्लाई तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0, तो ये a बच जाएगा केवल। तो हम यहाँ पर जो है पहले ये लिख लेंगे और इसके बाद t1 की जगह पर a लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखो n की जगह पर 2n प्लस 1 रखना है। n की जगह पर कितना रखना है, देखो यहाँ पर रख कर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2n प्लस 1, ये किसकी जगह पर है, n की जगह। फिर माइनस का 1 लिखेंगे और बाहर हम d लिखेंगे, तो 1 से 1 कट जाएगा और d की 2n से मल्टीप्लाई तो a प्लस 2nd ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हम यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, t2n प्लस 1 की जगह पर। तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 2nd। ये कैसे आया है, ये यहाँ पर इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखने पर आया है। अब यहाँ पर लिखेंगे n प्लस 1/2, a और a मिलकर कितने हो जाएंगे, 2a प्लस 2nd ब्रैकेट में 2 और 2 दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन लेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे n+1/2 मल्टीप्लाई, ये जो है 2 कॉमन लेंगे वो लिखेंगे, a+nd बच जाएगा, ये यहाँ पर लिख लेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में a+nd आ जाएगा, ये वैल्यू होगी। अब हमको अनुपात चाहिए इसका, तो हम दोनों को अनुपात के रूप में रखेंगे। देखो यहाँ पर S1 का अनुपात पहले लिखेंगे, देखो S1 अनुपात S2 बराबर S1 की जगह पर n और ब्रैकेट में a+nd रखेंगे, और यहाँ पर S2 की जगह पर ये अनुपात और ये वैल्यू रखेंगे n+1 और दूसरा जो है a+nd ये लिखेंगे। तो अब देखो a+nd ये समान है, यहाँ पर a+nd से कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा n अनुपात n+1, ये वैल्यू जो है हो जाएगी, यानी यही S1 और S2 का अनुपात हो जाएगा, n अनुपात n+1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, माना a व l किसी समांतर श्रेणी का पहला व अंतिम पद है, यानी पहला पद a और अंतिम पद l है। s क्या है, s जो है कुल पदों का योग है, और सर्वांतर जो है l² - a² अपान में k माइनस ब्रैकेट में l+a दिया हुआ है, ये सर्वांतर यानी कि d की वैल्यू है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले n का मान निकालना है और a व l की वैल्यू को पुट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले an वाला फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a+n-1 इंटू डी वाला। अब यहाँ पर हम an का मतलब अंतिम पद और अंतिम पद l है, तो यहाँ पर हम l लिखेंगे, ये प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे, n-1 इंटू डी, n-1 ये यहाँ पर लिख लेंगे। देखो d गुणे में है, गुणे वाला अगर हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा यानी बटे में जाएगा, ये माइनस का एक इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी l-a बटे में d, माइनस का एक इधर आ गया तो प्लस का एक और बराबर n बच जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, d एक कम d हो जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे l-a प्लस d, तो ये लिखेंगे l-a प्लस d और अपान में क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, ये हमारी n की जो है वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर s जो है कुल पदों का योग है, यानी हम s वाला फार्मूला लगाएंगे, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी वाला। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये हम फार्मूला लिखेंगे, और यहाँ पर d की वैल्यू ये वाली हम रख सकते हैं। तो पहले हम जो है यहाँ पर देखो 2 जो दिया हुआ है, 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2s हो जाएगा, यानी यहाँ जो है क्या हो जाएगा 2s। n की जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, l-a प्लस d ये हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, देखो ये वाला d आ जाएगा, 2 तो हमने इस तरफ भेज दिया है। अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस n की जगह पर हम फिर से यही वाला मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, l-a प्लस d, और अपान में भी d है तो d लिख लेंगे, माइनस का 1 है तो 1 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और d लिखेंगे नीचे। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू दी है l-a प्लस d वाली, तो हम यहाँ पर चाहें तो d की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो l² माइनस का a² और इसके बटे में जो है केवल k माइनस ब्रैकेट में l प्लस a दिया हुआ है, ये लिखेंगे, और इसके हम अब देखो पूरे बटे में, क्योंकि ये d जो है पूरे के बटे में है, तो ये लिखेंगे फिर से वैल्यू l² माइनस का a² बटे में k और माइनस l ब्रैकेट में प्लस a, ये वाला लिख लेंगे। यहाँ पर देखो अब ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस d कम d हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का d लिखेंगे,
तो L माइनस ए प्लस डी, और ये वाला माइनस का डी लिखेंगे। और इसके जो है देखो, इसके पूरे अपान में, यानी इतने 2a के नहीं, केवल इतने के, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। और ये जो मल्टीप्लाई में डी है इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर देखो, ये वाले डी से प्लस का माइनस कट जाएगा, ये नीचे है, ये ऊपर दिया हुआ, ये कट जाएगा, इसको हम यहाँ पर जो है काट देंगे। अब यहाँ पर देखो, जो वैल्यू बची हुई है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पहले लिख लेते हैं, के माइनस ब्रैकेट में L प्लस ए, ये लिख लेंगे। फिर ये जो L माइनस ए गुणे में है ये वाला लिखेंगे, L माइनस ये वाला लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये L स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं L प्लस ए, और L माइनस ए ये लिख लेते हैं, ये वाला हम लिख लेंगे। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर L प्लस ए और L माइनस ए लिख लेंगे। इसके पूरे की जगह पर देखो, ये जो दिया हुआ है इसके पूरे की जगह पर के ब्रैकेट में जो है L प्लस ए लिख लेंगे। और अब हम पूरा ब्रैकेट बटे में लगाएंगे, और ये वाली वैल्यू देखो, L स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, इसको हम L प्लस ए और दूसरा L माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे, के माइनस ब्रैकेट में L प्लस ए, के माइनस L प्लस ए से के माइनस L प्लस ए कट जाएगा, ये वाले से। इसको सॉल्व करेंगे, 2a से a के निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर a बच जाएगा और L बच जाएगा, तो इसको हम L प्लस ए लिख लेंगे। ये जो है गुणे में है इस वाले पूरे पद के। यहाँ पर देखो L माइनस ए, यहाँ भी L माइनस ए है, दोनों से कॉमन लेंगे। और एक चीज समझ लो, यहाँ पर L प्लस ए है, यहाँ भी L प्लस है, तो ये वाला जो है इससे हम काट भी सकते हैं। अब देखो, L माइनस ए दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2s था, क्योंकि 2s ही चलता आ रहा है, 2s लिख लेंगे। यहाँ पर कॉमन कितना लेंगे, L माइनस ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा ब्रैकेट में, के माइनस, अब माइनस ये है, माइनस से इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो L माइनस का, ए भी माइनस का, ये दोनों हम लिख लेंगे। L माइनस ए ये निकल गया बाहर, यहाँ से L माइनस ए निकल गया तो L प्लस ए बच जाएगा, इसको लिखेंगे L प्लस ए, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे अपान में L माइनस ए है, इसे लिखेंगे L माइनस ए। इस वाले से ये वाला कट जाएगा, L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, यहाँ K बचा, यहाँ 2s, यानी K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2s जो है हो जाएगी। यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा K इक्वल टू 2s, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। हमारा अगला सवाल नंबर 4 दिया है, यदि एक समांतर श्रेणी में SP, यानी ये सफिक्स में लिखा हुआ SP बराबर Q और SQ बराबर P दिया है, तो S सफिक्स में P प्लस Q की वैल्यू जो है हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या है, देखो जो पहला लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लिखते हैं, SP इक्वल लिखेंगे, देखो SP इक्वल n/2 ये लिख लेंगे। और दूसरा जो वैल्यू दी हुई है जैसे 2a, अब इसको हम चाहें तो ये जो 2a लिखा है इसको आगे फार्मूला भी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि एक समांतर श्रेणी में SP इक्वल Q और SQ इक्वल P बराबर SP प्लस Q बराबर, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखो सबसे पहले इसे लिखेंगे SP इक्वल Q, ये दिया हुआ है, इसका मतलब है n की जगह पर p रखना है। तो फार्मूला हमारा s वाला क्या होता है, पदों के योग वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और इसमें हमको वैल्यू को जो है पुट करना है, जिसमें n की जगह पर p लिखना है। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले, तो s जो दिया है इसकी जगह पर हम SP लिखेंगे, क्योंकि SN होता है, तो SP लिखेंगे। SP की वैल्यू Q है तो हम Q लिख लेते हैं, और N की जगह पर P लिखेंगे क्योंकि यहाँ P दिया हुआ है,
तो लिखेंगे P अपान 2 ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n की जगह पर P माइनस 1 और इनटू में हम यहाँ पर D लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। SP की वैल्यू कितनी है, क्यों है, तो हम यहाँ पर क्यों लिख देंगे, इसको समीकरण संख्या 1 मानेंगे। फिर देखो SQ की वैल्यू क्या दी हुई है, SQ इसकी वैल्यू P दी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं SQ इक्वल P, यानी n की जगह पर अब क्यों रखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह पर Q माइनस 1 इंटू डी और बराबर में P लिखेंगे। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको हम करते क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 से 2 को जो है घटा देते हैं। देखो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो 1 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी वो हम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ये लिखा है P अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस P माइनस 1 और D ये लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे और यहाँ पर इससे ये घटाएंगे तो ये लिखेंगे सबसे पहले माइनस Q अपान 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हम लिखेंगे और बराबर देखो Q माइनस P लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर Q माइनस P हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इतनी वैल्यू को हम जो है लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो है 1/2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं और फिर जो वैल्यू बचेगी, जैसे यहाँ P बचा तो P से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ Q बचा तो Q से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2AP प्लस, अब देखो यहाँ पर P है और अभी D भी है, तो P की P से गुणा होगी तो P स्क्वायर और ये D है तो D से हो जाएगा, P कम P और ये जो है D हो जाएगा तो PD लिखेंगे। ये यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे। इसके बाद माइनस लगाएंगे और यहाँ पर Q बचा, Q से गुणा करवाएंगे तो 2AQ ये लिखेंगे 2AQ या फिर 2QA लिख लेते हैं प्लस Q का स्क्वायर हो जाएगा और Q की 1 से देखो यहाँ पर D है तो D से भी गुणा करवाएंगे, पहले Q से करवाएं तो Q स्क्वायर और D से करवाएंगे Q स्क्वायर D हो जाएगा। Q की 1 से कराएंगे तो माइनस का Q हो जाएगा और D से कराएंगे तो QD हो जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और Q माइनस P लिख लेंगे ये वाला। यहाँ पर 1/2 और ये ब्रैकेट लगाएंगे 2AP प्लस P स्क्वायर D माइनस PD और ये माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो 2AQ लिख लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का Q स्क्वायर D लिखेंगे और माइनस देखो यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये माइनस है तो इसको हम प्लस लिखेंगे, Q इंटू D लिख लेते हैं और बराबर Q माइनस P लिखेंगे ये वाला। अब यहाँ पर देखो जो वैल्यू जैसे ये लिखा है 2AP और ये 2AQ, इसको हम पास में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 2AP माइनस का 2AQ लिखेंगे एक पास में और P स्क्वायर D इसको लिखेंगे P स्क्वायर D और दूसरा Q स्क्वायर D माइनस का ये वाला लिखेंगे पास में और इसके बाद माइनस का PD ये जो दिया है और प्लस का QD, ये दोनों हम पास में लिख लेते हैं, पहले Q और D। अब बराबर लगाएंगे Q माइनस P लिखेंगे। यहाँ पर देखो इन दोनों में जो है कॉमन क्या मिलेगा, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं 2A मिलेगा तो 2A कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा P माइनस Q ये, फिर प्लस यहाँ पर देखो D है दोनों में तो D कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर बच जाएगा। इसको हम यहाँ ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पर D है तो हम यहाँ पर माइनस का D कॉमन लेंगे तो P और माइनस का D बच जाएगा, ये वाला हम इतना लिख लेंगे। यहाँ एक चीज़ समझ लो, देखो D कॉमन लिए तो P माइनस Q बचेगा, ये हम यहाँ पर Q लिखेंगे, ये Q लिखा हुआ है और बराबर लगाएंगे Q माइनस P लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, इन सभी में
यानी ये जो तीनों पद हैं इसमें p माइनस क्यू दिया हुआ है। यहाँ पर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब है कि एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू, दूसरे में p माइनस क्यू, क्योंकि ये जो है a प्लस बी a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम p माइनस क्यू कॉमन लेंगे। तो देखो 1/2 p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2a प्लस d बच जाएगा, और इसके एक ब्रैकेट में बचेगा p प्लस क्यू, क्योंकि p माइनस क्यू तो कॉमन ले चुके हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस का d बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो p माइनस का था तो प्लस का हो गया, क्यों काहे का था, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, तो 2 की गुणा 1 से कराएंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको सही लिखते हैं 2a प्लस, देखो दोनों में d है, अगर हम d कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे d ब्रैकेट में p प्लस क्यू और माइनस का 1 हो जाएगा ये वाला इतना। तो इसको और इसको हम पूरे को ब्रैकेट में बंद करेंगे और बराबर में लिखेंगे 2 एकम 2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारा जो है समीकरण संख्या 3 बन गया। अब हमको करना क्या है, देखो एस पी प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं एस पी प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए। तो p प्लस क्यू का मतलब n की जगह पर हमको p प्लस क्यू रखना है और अपान में हम 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि n की जगह पर p प्लस क्यू और 2 नीचे दिया हुआ है। 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह पर p प्लस क्यू लिखना है, तो p प्लस क्यू और माइनस 1 हो जाएगा और क्या होगा d होगा, ये हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर p प्लस क्यू अपान में 2 और इसकी जगह पर देखो ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम ये वाली दी हुई है, d इसमें आगे लिखा हुआ तो हम इसके पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसकी वैल्यू माइनस की 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 लिख लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी माइनस की p प्लस क्यू आ जाएगी, जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला सही होगा। हमारा सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात 3n प्लस 5 और 5n प्लस 7 दिया है, तो nवें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। nवें पदों का अनुपात का मतलब क्या है कि anवें का अनुपात an, जैसे an लिखते थे an पदों का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो इसका अनुपात चाहिए यानी an दूसरे वाले का, तो ऐसा हमको बताना है। लेकिन यहाँ पर जो है योग दिया हुआ n पदों का योग, यानी हमको फार्मूला Sn वाला लगाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे पहले पद के लिए हम क्या लिखेंगे a1 और दूसरी वैल्यू d1 रखेंगे। दूसरे के लिए जो s2 होगा यानी दूसरा पद, उसके लिए a2 और d2 लिखेंगे। ये वाले पद की वैल्यू जो है दूसरे के लिए ये लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर s1, ये क्योंकि योग दिया है इसका मतलब है s1 बटे में s2 बराबर ये वाली वैल्यू। तो अब हम s1 की वैल्यू क्या रखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, देखो पहले के लिए लिख रहे हैं इसलिए a1 n-1 इंटू d की जगह पर d1 रखना है। तो ये हम ब्रैकेट के नीचे रखेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे और नीचे दूसरा वाला पद फिर से लिखेंगे n/2। अब दूसरे के लिए लिख रहे हैं तो 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो है 2 की वैल्यू है और बराबर में कितना है 3n प्लस 5 और बटे में लिखेंगे 5n प्लस 7। यहाँ पर देखो n/2 और n/2 ये दोनों जो है वैल्यू कट जाएंगी। अब यहाँ पर जो n दिया है, क्योंकि हमको इसके अनुपात में कन्वर्ट करना है, इसलिए n की वैल्यू जो होगी nवां अनुपात जो दिया है उसकी जगह पर 2n-1 जो है वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे 2a1 प्लस n की जगह पर 2n-1 लिखेंगे और ये पहले से माइनस का 1 दिया हुआ इसको लिखेंगे और यहाँ d लिखेंगे d1 अपान में फिर से वही हमको लिखना है 2a2 प्लस फिर से
2n-1 और ये जो माइनस का 1 दिया है वो लिखेंगे और नीचे लिखेंगे d2। ये हो गया और बराबर लगाएंगे। यहाँ भी हमको n की जगह पर ये वाली वैल्यू रखनी है, तो इसको 3 और 2n-1 ये लिखेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे। और दूसरे वाले में देखो 5 ब्रैकेट में 2n-1 और प्लस का हम 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2a1 ये लिखेंगे, 2a1 प्लस 2n माइनस 1 2 हो जाएगा माइनस का, ये लिख लिए और d1 लिखेंगे। फिर हम बटे लगाएंगे, 2a2 प्लस 2n-2 और d2 लिख लेंगे। ये वाली वैल्यू इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर 3 की गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6n माइनस 3 एकम 3 और ये प्लस का हम 5 लिखेंगे। फिर देखो 5 दूनी 10 माइनस, देखो 5 दूनी 10n हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा और ये प्लस का 7 लिख लेंगे। यहाँ पर दोनों में देखो 2 सब में है, कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ऊपर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a1 प्लस 2 कॉमन होगा तो n-2 कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह भी 1 बच जाएगा और d1 लिखेंगे। फिर अब देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, नीचे वाले में फिर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा a2 प्लस n-1 और इंटू d2, क्योंकि सेम है तो इसको हम कॉमन ले लिए, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखो लेस करेंगे 6n ऐसे ही लिखेंगे, 3 से 5 लेस करेंगे तो 2 बच जाएगा और 10n लिखेंगे। फिर हम 5 से 7 लेस करेंगे तो फिर प्लस का 2 बच जाएगा। यानी यहाँ पर देखो a1 प्लस n-1 इंटू d1, यानी ये an की वैल्यू आ गई। देखो an वाले में फार्मूले में a प्लस n-1 इंटू डी होता है, उतना ही लिखा, लेकिन पहले के लिए हम 1 रखें, दूसरे के लिए 2 रखें, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा 6n प्लस 2 अपॉन 10n प्लस 2। तो यहाँ पर वैल्यू जो है हमको चेक करनी है कि इतनी जो है वैल्यू किस वाले में दी हुई है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पर समझ लो, क्योंकि अभी इतना तो आ नहीं रहा, लेकिन 2 कॉमन तो हम ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें 2 कॉमन अगर जो हम ले लें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 3 6 3n और प्लस 2 एकम 2 इतना हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर 2 अगर जो कॉमन लेंगे तो 5n प्लस 2 एकम 2 ये बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3n प्लस 1 और अपान में 5n प्लस 1 ये जो है बच जाएगा। क्या ये है कहीं पर 3n प्लस 1 5n प्लस 1, यानी ऑप्शन संख्या 1 जो है यानी ए जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और nवां पद b दिया हुआ है तो सर्वांतर यानी d ज्ञात कर रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब nवां पद b है, इसका मतलब an की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी है, b दी हुई है। an की वैल्यू कितनी है, b है। तो हम यहाँ पर जो है फार्मूला लगाएंगे an वाला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो an की वैल्यू कितनी दी, b, तो b लिखेंगे और ये a है तो a लिखेंगे। फिर यहाँ पर n-1 इंटू डी रखेंगे, ये वैल्यू दी हुई है, इसको हम सेम टू सेम रख लेंगे। अब हमको d निकालना है तो a उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी b माइनस a हो जाएगा बराबर n-1 इंटू डी बच जाएगा। ये n-1 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे b माइनस a अपान n-1 और इक्वल में d। ये जो है हमारा आंसर होगा b माइनस a। देखो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी जो है यहाँ पर मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ दिया है श्रेणी √2 प्लस √8 √18 √32 ये प्लस के दिए हुए हैं और n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी s की वैल्यू हमको चाहिए और यहाँ n की जगह पर हमको n ही रखना है, यानी n की जगह पर क्या रखेंगे, n रखेंगे। उससे पहले a और d निकालेंगे और उससे पहले ये जो अंडर रूट वाले पद हैं इनको थोड़ा सही कर लेते हैं। जैसे √2 का √2 ही लिखा जाएगा, 8 को हम लिख लेते हैं 2 √2,
यानी 2√2 लिख लेंगे। इसको 3 3 9 दूनी 18, 3√2 लिखेंगे। 32 को 4√2 लिखेंगे, 4 चक्कू 16 दूनी 32। अब हमको ए अगर निकालना हो तो ए बराबर √2 हो जाएगा हमारा, और डी अगर निकालना हो तो हम दूसरे से पहला घटाएंगे, यानी कि 2√2 माइनस √2, तो एक √2 बच जाएगा, केवल √2 बच जाएगा, यानी ए और डी की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। अब हम SN वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि n पदों का योग वाला, तो n/2 ब्रैकेट में कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, ये हमको फार्मूला लगाना है। तो n की जगह पर तो n ही रखना है, क्योंकि n पदों का योग चाहिए। 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर √2 प्लस n की जगह पर n और -1 लिख लेंगे, d की जगह पर √2 लिखेंगे। अब यहाँ पर चेक कर लो, n/2 ये कितना हो जाएगा 2√2 और प्लस में n-1 √2 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर √2 दोनों में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर चाहें तो √2 जो है कॉमन ले सकते हैं। यहाँ लिखेंगे n/2 और √2 जो है कॉमन लेंगे, तो यहाँ गुणा लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ 2 प्लस n-1 जो है यहाँ पर बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। देखो √2 कॉमन होगा तो ये 2 और n-1 ये लिख लेंगे। अब देखो अगर हम √2 से 2 को काटेंगे तो नीचे जो है √2 बच जाएगा। ये n लिखा हुआ तो n लिखेंगे, 2 से 1 लेस कर लेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी n+1 बच जाएगा। देखो ये वाला 2 से 1 लेस करे 1 बच गया, और नीचे √2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी n+1 अपान √2, यानी ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी जो है सही है क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 8 है, जिसमें कहा है एक समांतर श्रेणी के पहले 3 क्रमागत पद 3x-1, 3x+5, 5x+1 दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू को डिफाइन करना है, यानी बताना है। तो हम सीधे से सर्वांतर ज्ञात कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, d बराबर सर्वांतर ज्ञात करेंगे, यानी सर्वांतर का मतलब दूसरे वाले पद से पहला पद घटाना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x+5 और माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 3x हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 1, 3x से 3x कट जाएगा, यानी d बराबर 5 + 1 कितना हो गया 6 आ गया, यानी d की सर्वांतर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 6 होगी। अब हम यहाँ पर अब देखो दूसरे से पहला घटाए थे, अब हम तीसरे से दूसरा पद घटाएंगे और d की वैल्यू कितनी रखेंगे 6 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x+1, फिर अब इसे माइनस करेंगे, -3x, देखो इसके सिंबल जो है बदल जाएंगे, तो माइनस का 3x और माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में वैल्यू कितनी रखेंगे 6, क्योंकि d की वैल्यू है। d बराबर दूसरे वाले पद से पहला वाला, उससे पहला वाला पद घटाते हैं, तो ये लिखा हुआ है। 5x से 3x घटाएंगे तो 2x बच जाएगा, ये लिखेंगे। 5 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 4 बच जाएगा और बराबर 6 लिखेंगे, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर 6 + 4। x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 6 और 4 10 हो जाएगा, ये 2 गुणे वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या बी जो है सही है 5। हमारा अगला सवाल नंबर 9 दिया हुआ है x, 2x-1, 2x+1 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो x का मान चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर से d बराबर ज्ञात करेंगे, दूसरे से पहला पद लेस करेंगे, तो देखते हैं कितना बच जाएगा। देखो इससे यानी d बराबर लिखेंगे 2x-1, अब इससे पहला वाला लेस करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, 2x से x घटाएंगे तो x बच जाएगा और ये वाला माइनस का 1 बच जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई x-1।
अब हम दूसरा यानी तीसरे पद से हम दूसरा वाला पद घटाएंगे और डी की वैल्यू x-1 इक्वल में रखेंगे। तो देखो 2x+1 माइनस 2x-1 रखेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी यहाँ पर 2x ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का जो 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर में कौन सी वैल्यू रखनी है, x-1 की, ये रख लेंगे। अब देखो 2 से 2 ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, प्लस माइनस हैं, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। ये माइनस का 1 इधर अगर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर ये वाला x हो गया। तो x बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन संख्या सी जो है यहाँ पर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 1/2x, 1 - 2x/2 और तीसरा 1 - 4x/2x दिया हुआ है। तो हमको सर्वांतर है से पूछ रहा है सर्वांतर कितना होगा, तो सर्वांतर ज्ञात करते हैं। दूसरे से हम पहला घटाएंगे तो हमारा डी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - 2x और बटे में 2x है, ये लिखेंगे। घटाएंगे 1/2x, ये लिख लेंगे। देखो नीचे वाला हर सेम है तो हम यहाँ पर 2x लिखेंगे और ऊपर 1 - 2x ये वाला लिखेंगे, ये माइनस का 1 लिखेंगे। देखो माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2x, यहाँ पर नीचे वाला 2x बच जाएगा। अब हम 2x ही कम 2x हो जाएगा, यानी d की वैल्यू जो आएगी d बराबर माइनस का 1 जो है आ जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है समांतर श्रेणी 1/3 1 - 3/3 1 - 6/3 का सर्वांतर जो है ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे d बराबर, यानी दूसरे पद से पहला पद घटाना है, तो 1 - 3a/3 और फिर माइनस लगाएंगे, 1/3 जो है लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 1 - 3a और ये माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि हर यहाँ पर समान है, इसलिए हम ऊपर सीधे घटा देंगे। माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3a बटे में 3 से 3 कट जाएगा, यानी d की वैल्यू माइनस की a जो है आ जाएगी। यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। हमारा अगला सवाल नंबर 12 दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो उसका सर्वांतर जो है ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर जो है nवां पद दिया हुआ है, यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये हम लिख लेते हैं an बराबर, ये दिया हुआ है 2n+1 दिया हुआ है। सर्वांतर ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें पद ज्ञात करने पड़ेंगे, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी रखना है वो रख सकते हो आप सीधे, और फिर जो है a2 - a1 कर देना, वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं पहले जो है 1 रखूँगा n की जगह पर, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर, देखो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं n की जगह पर 2 रखूँगा यानी a2 हो जाएगा, बराबर यहाँ लिखूँगा 2 गुणे n की जगह पर 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर a3 इक्वल लगाएंगे। देखो अब तीसरा हम पद रखे हैं तो 3 लिए हैं, यहाँ 2 गुणे 3 प्लस 1 2 3 6 7 हो जाएगा, यानी ये जो है पदों की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात करना है यानी d, तो हम लिखेंगे d इक्वल a2 - a1, ये लिख लेंगे, बराबर a2 कितना है 5 दिया हुआ तो 5 लिखेंगे, और माइनस a1 दिया हुआ है 3 तो हम 3 लिखेंगे। 5 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यानी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन संख्या बी जो है
सही हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 13, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 के लिए A10 माइनस A7 इनका जो है मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले A लिखेंगे। A का मतलब पहला पद 4 है और D का मतलब क्या है कि दूसरे से पहला वाला पद घटाना है। तो 9 से हम जो है कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यानी ये D की वैल्यू हो गई। अब हमको यहाँ पर जो है A10 माइनस A7 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, A10 का फार्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 यानी n की जगह पर 10 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी, ये वाला A10 की वैल्यू। फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट A प्लस n माइनस 1, n की जगह पर 7 माइनस 1 और बाहर क्या लिखेंगे, D लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। देखो A की जगह पर कितना रखना है, 4, तो ये हम 4 लिख लेंगे प्लस 10 से 1 घटाएंगे 9 और D की जगह पर 5 लिखेंगे, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। माइनस A की जगह पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे। यहाँ पर जो है 7 से 1 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा और D की जगह पर 5 लिखना है तो 5 लिखेंगे। 9 पचे 45 और 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 6 पंचे 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। 49 से 34 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है इसका ऑप्शन 15 जो है सही है, यानी ऑप्शन संख्या सी जो है सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हमारा अगला सवाल है 14 नंबर, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 और अंतिम पद 201 का अंत से 5वां पद जो है हमको ज्ञात करना है। यानी अंतिम लास्ट से हमको 5वां पद निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5वां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते हैं। देखो लिखेंगे अंत से 5वां पद बराबर, देखो अंतिम पद यानी ये वाला है तो हम यहाँ पर अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो एल लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, n माइनस 1 लिखेंगे और इनटू में जो है हम यहाँ पर d लिख लेंगे। ये अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 3 हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे से पहला यानी 5 से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो वो हम लिख देंगे। यहाँ पर अंतिम पद कितना दिया हुआ है, l यानी 201 है तो इसको हम 201 लिखेंगे। l की जगह पर 201 माइनस n की जगह पर, देखो n की जगह पर हम 5 लिखेंगे क्योंकि 5वां पद चाहिए अंत से, माइनस 1 हो जाएगा और d की जगह पर 2 रख लेंगे। 201 माइनस 4 बच जाएगा और 4 की गुणा 2 से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 201 से जो है अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 193 जो है बच जाएगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 193, यानी ऑप्शन संख्या सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, यदि 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो x का जो है मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले सर्वांतर जो है ज्ञात करते हैं और सर्वांतर की जो वैल्यू आएगी उसी से हमको जो है यहाँ पता चलेगा कि d का मान कितना होगा, यानी x का मान कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे d इक्वल, देखो ये दूसरा पद है, दूसरे से हमको पहला घटाना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10 माइनस ये 2x लिख लेंगे। 2x से x घटाएंगे तो x माइनस का बच जाएगा और ये प्लस का 10 लिख लेंगे, यानी ये वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं,
तीसरे से दूसरा वाला पद घटाएंगे और सर्वांतर डी की वैल्यू इतनी रख देंगे। तो हम जो है यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x प्लस 10 इक्वल 3x प्लस 2 माइनस तीसरे से दूसरा पद, तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले माइनस का x इस तरफ हम ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, और देखो 3x से x घटेगा तो 2x बच जाएगा, और ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। 3x से x घटाकर 2x लिख दिए, 10 से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, वो भी माइनस का 8। तो इस तरफ जब माइनस का 8 बचेगा इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 10 प्लस 8 बराबर 2x, वे x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि x इक्वल ये जो 3 है गुड़े वाला, ये जो है इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी 10 और 18 हो जाएगा, और बटे में 3 लिखेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 छाक 18 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो होगी वह 6 आ जाएगी, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 2a प्लस 1, दूसरा 13 और तीसरा 5a माइनस 3 ये दिए हुए है तो a का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम फिर से जो है फार्मूला लगाएंगे, यानी कि d वाला d ज्ञात करेंगे। तो d ज्ञात करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरी वाले में इक्वल में रख देंगे। जैसे अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा वाला पद जो दिया है 13 माइनस 2a, और ये माइनस का 1 भी हो जाएगा, ये 13 लिखेंगे। देखो 13 से 1 लेस करेंगे तो 12 बच जाएगा, इसको हम 12 लिख लेंगे। ये माइनस का 2a लिख लेंगे, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर d की वैल्यू 12 माइनस 2a हो जाएगा। अब हम तीसरे से जब दूसरा लेस करेंगे तब इसको वैल्यू इक्वल में रख देंगे। जैसे 12 माइनस 2a इक्वल, यहाँ पर हम क्या करेंगे इस वाले पद से, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5a माइनस 3, इससे माइनस 13 कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखो 13 माइनस का है, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 13 बराबर, देखो ये 2a भी उधर भेज देंगे, और ये माइनस का 3 भी दिया हुआ था, इसको भी हम इधर ले आएंगे तो माइनस का था तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 5a प्लस 2a, ये वाला 2a। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 25, 3 28 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7a, ये 7 इसके बटे में आ जाएगा, यानी a बराबर 28 बटे 7, तो 7 चौक 28 होता है, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, k के किस मान के लिए 3 क्रमागत पद 2k प्लस 1, 3k प्लस 3, 5k माइनस 1। अगर हम साइड में इसको लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो दूसरे से पहला पद घटाएंगे और इक्वल में तीसरे से दूसरा पद घटाएंगे, हम लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर हम साइड में लगाएंगे और वहाँ पर k का जो है मान निकालेंगे। कैसे, 3k प्लस 3, यानी इसका फार्मूला क्या होता है ये समझ लो। जैसे a1, a2, a3 दिया हुआ है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 लगाएंगे फार्मूला एक तरफ, और बराबर करेंगे a3 माइनस a2 फार्मूला लगाएंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, a1 की वैल्यू 2k, देखो यहाँ प्लस है, इस माइनस की वजह से माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। a3 की वैल्यू 5k, माइनस का 1 है, अब ये माइनस लगाएंगे। a2 की वैल्यू 3k प्लस 3 है, 3k, देखो प्लस था, इस माइनस की वजह से माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3k से 2k लेस करेंगे तो 1k बच जाएगा, 3 से 1 लेस करेंगे तो फिर 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पर k प्लस 2 बच गया। 5 से 3k, 5k से निकालेंगे तो 2k बच जाएगा। 1 और 3 मिलकर माइनस के 4 हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, ये माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा।
और ये जो प्लस का के है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 2k माइनस का k। तो 2k से 1k घटाएंगे तो 1k बच जाएगा, और 2 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है ए सही है क्वेश्चन नंबर 17 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 2n स्क्वायर प्लस 5n है तो उसका nवां पद जो है ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे n पदों का योगफल, इसका मतलब Sn बराबर दिया हुआ है। Sn की वैल्यू कितनी है, 2n स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ है। अब हमको n-1 पदों का योगफल निकालना है, तो हम n की जगह पर क्या लिखेंगे, n-1 लिख देंगे केवल, और उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये हमको Sn पदों का योग है, अब हम n-1 पदों का योगफल निकालेंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, n की जगह पर n-1 लिखकर इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ये 5 लिखेंगे, और n की जगह पर n-1 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो ये 2 लिखा है तो हम 2 लिखेंगे, और n-1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर n और b की जगह पर 1 लिखेंगे। 2ab प्लस 5 से गुणा n की कराएंगे तो 5n, और माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 की n स्क्वायर से गुणा तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस लगाएंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1, और इस वाले 2 से गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2n हो जाएगा। इस वाले 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 4, 2 दूनी 4n हो जाएगा, और ये प्लस का 5n, और ये माइनस का हम 5 लिख लेंगे। इसके बाद देखो ये 2n स्क्वायर दिया हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 2n स्क्वायर, 4n और ये 5n दिया है, इससे घटाएंगे तो प्लस का 1n बच जाएगा, 5 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। ये हमारा Sn-1 पदों का योग हो गया। अब हमको nवां पद निकालना है, यानी कि nवां पद तो हम an बराबर Sn-1 पदों का योग जो है घटा देंगे, और हमको जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यानी हम यहाँ पर Sn की जगह पर ये पहले वाली वैल्यू रखेंगे, 2n स्क्वायर प्लस 5n लिखेंगे, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब Sn-1 पदों का योग ये लिखेंगे, 2n स्क्वायर प्लस n-3 ये लिख लेंगे। अब इस माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे आगे वाले के, तो यहाँ होगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का 2n स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस का n, ये माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों जो है प्लस माइनस के हैं, इसलिए 5n से 1n निकल जाएगा तो 4n बच जाएगा, और ये प्लस का 3 बच जाएगा। हम यहाँ पर यह लिख लेंगे, यानी an वाला पद कितना आ गया, 4n प्लस 3, यानी यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 19 नंबर है, समांतर श्रेणी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस का 20वां पद जो है हमको ज्ञात करना है। तो 20वां पद हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a और d निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू सही कर लेते हैं, जैसे √2 दिया है इसका मतलब √2 है, सही है। इसको हम लिखते हैं 2√2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। √18 को लिखते हैं 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 तो नहीं होगा, 3 रख लेते हैं, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी 3√2 आ जाएगा। 32 को 4 चक्कू 16 दूनी 32, यानी 4√2 आ जाएगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी। पहला पद यानी a कितना है, √2 है, यानी d कितना हो जाएगा। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, यानी 2√2 से √2 घटाएंगे तो 1√2 बच जाएगा, यानी √2 d भी आ जाएगा।
अब हमको ज्ञात कौन सा करना है, 20वां पद, यानी n की वैल्यू जो होगी कितना दिया है, 20 दिया है, तो हम 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर an बराबर हमको फार्मूला लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ये हम फार्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ पर d लिखेंगे, ये d है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस n की जगह पर कितना लिखना है, 20 माइनस 1 और d की वैल्यू √2 ये लिखना है। तो यहाँ पर √2 ये हो गया और प्लस 20 से 1 निकालेंगे 19 और बाहर √2 है तो ये वाला √2 लिख लेंगे। 19 में एक √2 जोड़ेंगे तो 19 एक 20 हो जाएगा और साथ में √2 हो जाएगा, यानी 20वां पद जो होगा 20 √2 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 19 का ए जो है सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, यदि 10, a, b, 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो सर्वांतर जो निकालते हैं वो उनके पदों का मान जो होता है वो बराबर होता है आपस में, इसलिए हम जो है पहले और दूसरे का सर्वांतर निकालेंगे, दूसरे और तीसरे और चौथे का सर्वांतर निकाल कर बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो दूसरे से पहला लेस करना है, यानी a माइनस 10 ये लिखेंगे, इससे सर्वांतर आ जाएगा। और ये बराबर किसका होगा, दूसरे वाले के सर्वांतर की, यानी 3 माइनस हम कितना लिख दे, b लिख दे। देखो a और इधर b है तो ये b इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस का है, ये प्लस का b हो जाएगा। ये माइनस का 10 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 3 लिखेंगे और इधर प्लस का 10 लिखेंगे। 10 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो a प्लस b का मान 13 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 20 का सी सही है यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है अगला, कि समांतर श्रेणी 1/2b, 1 माइनस 6b/2b, 1 माइनस 12b/2b का सर्वांतर जो है हमको ज्ञात करना है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे वाले पद से पहला वाला पद लेस करेंगे। तो d बराबर 1 माइनस 6b और बटे में लिखेंगे 2b बराबर, यहाँ पर देखो ये जो है माइनस करते हैं क्योंकि d बराबर a2 माइनस a1, तो यहाँ पर दूसरे से पहला घटाना है, यानी 1/2b घटाना है, तो ये लिख देंगे। अब देखो नीचे के हर समान है तो हम ऐसे ही 2b लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 1 माइनस 6b माइनस 1, तो 1 से 1 जो है कट जाएगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का 6b/2b ये बच जाएगा। देखो b से b कट जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी माइनस का 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 21 का डी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो है 22 दिया हुआ है, कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हम सबसे पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब इनका हमको जो है योगफल निकालना है, तो हम फार्मूला 60 वाला लगा सकते हैं कि Sn बराबर n/2, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमको पता हैं, a प्लस l। देखो n कितने हैं, n बराबर 10 हैं, a कितना है, 1 है, और d कितना है, हर संख्या में 2 का अंतर है, 3 से 1 घटाएंगे 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पता है, और l का मतलब अंतिम पद 19 दिया है तो 19 लिख लेंगे। n कितना है, 10, 10/2, a कितना दिया है 1, प्लस l कितना है 19, तो 19 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ गया, गुड़ा 19 से कितना हो जाएगा 20, और 20 पंचे कितना होता है
100 होता है। यानी कि यहाँ पर जो है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग 100 हो जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 23 है। समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 होगा, यह जो है कहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबसे पहले कितने पदों की बात की है तो n ज्ञात करना है। तो हम n बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। a कितना हो जाएगा, a बराबर पहला पद होता है यानी 3 हो जाएगा। d का मतलब सर्वांतर होता है यानी दूसरे से पहला घटाएंगे, तो 7 से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 406 दिया है, Sn बराबर 406 दिया हुआ है, इसको हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला Sn वाला होता है। तो Sn बराबर फार्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। तो Sn की वैल्यू कितनी है, 406, ये हम लिखेंगे, बराबर लगाएंगे क्योंकि n ज्ञात करना है तो n/2 लिखेंगे, और फिर 2a है तो a की जगह पर 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मान निकाल चुके हैं पहले से, प्लस n-1, n तो हमको ज्ञात ही करना है, -1 इंटू डी की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब देखो 2 से गुणा इसकी हो जाएगी, तो देखो 2 इसके गुणे में पहुंच जाएगा, तो 2 चक्कू 8 और 2 छक 12, यानी कि यहाँ पर जो है 812 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 812 आ गई, ये हम यहाँ पर जो है लिख लेंगे। अब देखो n जो दिया हुआ है यहाँ पर n लिखेंगे, और 2 3 6 ये हो गया, प्लस 4 से गुणा कराएंगे तो 4n माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो n ब्रैकेट में देखो ये 6 से 4 निकलेगा तो 2 बच जाएगा, यानी 4n प्लस 2 ये बच जाएगा, और बराबर में 812 है, ये 812 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे n किससे गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 4n² प्लस 2n, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 812 बराबर 0। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से सबको भाग लगा देते हैं तो कितना बच जाएगा, ये देखो 2 से हम भाग कर देंगे, यहाँ भी 2 से भाग, और यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, सबको 2 से भाग कर दोगे तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 406 आ जाएगा, ये 0 से काटेंगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बच गया, n² प्लस n और माइनस का 406 बराबर 0। अब 406 के ऐसे गुणनखंड करना, यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है तो ये हम 2 भी लिखेंगे, ये 2n² दिया हुआ है तो ये लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर 2n² प्लस n माइनस 406 बराबर 0, ये लिख लेंगे। अब 406 की गुणा जो है अगर हम 2 से कराएंगे तो 812 हो जाएगा, और 812 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 बच जाए। तो 29 की 28 से अगर गुणा कराएं तो 812 हो जाता है, और घटाने पर 1 बच रहा है, यानी यहाँ लिखेंगे 2n² प्लस 29n, और माइनस का कितना 28n, और माइनस का लिखेंगे 406 बराबर 0। अब हम 2 पदों में जो है कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर n मिल रहा है तो n कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2n प्लस 29 बच जाएगा। फिर यहाँ माइनस का अगर हम देखो 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 14 दूनी 28, 2n बच जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 से भाग करेंगे तो 14 दूनी 28 और 14 नवा 126 बराबर 0। यानी ये 2 पद सेम आ रहे हैं तो इनको कॉमन लेंगे, 2n प्लस 29 कॉमन लेंगे तो n माइनस 14 बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। देखो इसको पक्षांतर करेंगे तो 2n प्लस 29 बराबर 0, अर्थात 2n बराबर माइनस का 29, और ये 2 जो है गुणे वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो n बराबर लिखेंगे माइनस का 29 बटे 2। देखो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ रही तो ये अमान्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है n माइनस 14 बराबर 0, इसको पक्षांतर करेंगे तो n माइनस
का 14 था तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन संख्या डी यानी 14 जो है सही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 24 है, जिसमें कहा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है। यहाँ पर कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी हमें जो है d ज्ञात करना है। तो इसको d ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे दिया क्या है। देखो ये n पदों का योगफल का मतलब है कि Sn, यानी Sn बराबर कितना दिया है, n पदों का योगफल बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ है, ये हम लिखेंगे। अब हमको n-1 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम Sn-1 यानी n की जगह पर n-1 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रैकेट में n-1 का होल आर स्क्वायर। देखो n का स्क्वायर है तो n की जगह पर n-1 रखना है, तो उसका होल आर स्क्वायर प्लस 5n, n की जगह पर n-1 रखना है, ये लिख लेंगे। अब देखो 3 यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, n का स्क्वायर a माइनस बी का होल आर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पर n और b की जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस 5 की गुणा n से तो 5n माइनस 5 कम 5 हो जाएगा। देखो 3 से अब गुणा कराएंगे तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 3 से गुणा तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3n स्क्वायर है, ये लिखेंगे। देखो 6n से 5n घटाएंगे तो माइनस का 1n बच जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, ये जो है हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा Sn-1 पदों का योग हो जाएगा। अब हमको nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालने के लिए लिखेंगे an बराबर, यहाँ पर Sn माइनस होता है, देखो Sn-1 पदों का योगफल होता है, यानी n पदों का योगफल माइनस n-1 पदों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे Sn, देखो दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये हमने लिख लिया Sn की जगह। देखो माइनस की वजह से ये Sn-1 पदों के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस बीच में दिया है तो इसको हम माइनस से लिखेंगे, तो ये माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये माइनस का था तो इसको हम प्लस का n लिखेंगे, ये माइनस का था 2 तो इसको प्लस का 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट जाएगा, 5n और 1n मिलकर 6n हो जाएंगे, ये प्लस का 2 हम यहाँ पर जो है लिख लेंगे, यानी nवां पद कितना हो गया, 6n प्लस 2 हो गया। अब इससे हम वैल्यू जो है निकाल लेंगे। जैसे हम n की जगह पर पहले क्या लिखेंगे, n की जगह पर 1 2 3 4 5 ऐसे रख लेंगे, लेकिन हमको 2 ही पदों में जो है पता चल जाता है कि d का मान क्या होगा। तो हम पहले क्या रखेंगे, a की जगह पर यानी n की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर a1 हो गया, 6 गुणे 1 प्लस 2, तो 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएगा, ये पहला पद। अब दूसरा पद निकालना है तो a2 बराबर, देखो 6 लिखेंगे गुणा n की जगह पर 2 रखना है और ये प्लस का 2 लिखेंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पद 14 आ गया। अब हमको d निकालना है यानी सर्वांतर, तो a2 माइनस a1 होता है, d बराबर a2 माइनस a1, तो यहाँ पर 14 से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या 24 का जो है डी सही होगा। यहाँ पर हमारा अगला सवाल नंबर 25 दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस n तथा इसका सर्वांतर 6 दिया हुआ है, तो प्रथम पद क्या होगा, ये हमको जो है बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। देखो ये n पदों का योगफल, इसका मतलब क्या है कि Sn बराबर दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस n, ये दिया हुआ है।
अब हमको n-1 पदों का योगफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 पदों का योगफल। यहाँ पर n की जगह पर n-1 रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 का होल स्क्वायर प्लस n की जगह पर फिर से n-1 लिखना है। अब देखो यहाँ पर 3n-1 का होल स्क्वायर है, तो ये 3 लिखेंगे। n यानी a स्क्वायर, देखो n-1 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b लिख लेंगे, इतना हो गया। फिर प्लस n-1 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो दिया था इसको लिख लिया। अब 3 से इसकी गुणा करवानी, 3 की इससे गुणा कराएंगे 3n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 तियाँ 3 हो जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2n और 2 तियाँ 6n हो जाएगा, यानी माइनस का 6n हो जाएगा प्लस का n-1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3n स्क्वायर, 6n और 6n से 1n निकालेंगे तो 5n बच जाएगा, 3 से 1 घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये Sn-1 पदों का योगफल हो गया। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, a1 पद निकालना है यानी nवां पद। तो an बराबर लिखेंगे Sn-1 पदों का योगफल लिखेंगे। Sn यानी कि Sn पदों का योगफल कितना है 3n स्क्वायर प्लस n, ये है, ये माइनस लगाएंगे। अब देखो माइनस की वजह से आगे के Sn-1 पदों का योगफल जो है उसके पदों का जो है मतलब जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3n स्क्वायर, ये माइनस का है तो इसको हम प्लस का 5n लिखेंगे। ये प्लस का 2 है, इसको हम माइनस का 2 लिखेंगे। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर देखो n प्लस का है 5, n प्लस का है तो ये 6n हो जाएंगे और ये माइनस का 2 हम लिख लेंगे। ये nवां पद आ गया। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ समझो कि वैल्यू जो दे रखा है वो जो है दिया है सर्वांतर 6 दे रखा है। सर्वांतर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हमको जो है पहला पद निकालना है, तो सीधे से यानी प्रथम पद कहा है तो d की वैल्यू का कोई महत्व है नहीं यहाँ पर, तो हम सीधे n की वैल्यू 1 ही रख देते हैं। तो यहाँ हमको पता चल जाएगा पहला पद कौन सा है। a1 बराबर 6 गुणे 1 माइनस 2, तो a1 बराबर 6 एकम 6, 6 से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर जो है हो जाएगा 4। ऑप्शन संख्या बी जो है सही होगा।